Okay, so today I am going to discuss half wave and full wave rectifier. So before I start this topic, I am going to show you some examples जहाँ पर ये रेक्टिफायर यूज़ होता है. तो ये है हमारे पास एक बैटरी का चार्जर और ये है हमारा मोबाइल चार्जर, ठीक है, जो हम सबके पास होता है. तो इसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर. तो सपोज हमारे पास एक मोबाइल का बैटरी है और हमने इस बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है, राइट. तो अभी काम करते हैं हम. यहाँ पर ये मेन स्विच से दो वायर कनेक्ट कर देते बैटरी के साथ डायरेक्टली, ठीक है. ये लो, डायरेक्ट मैंने स्विच बोर्ड थोड़ा उल्टा बनाया है. आमतौर पे ऐसा होता है, बट मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. तो लो भी मैंने ये वायर सीधे लगा दी और मोबाइल के अंदर 5 वोल्ट का बैटरी होता है. तो व्हाट डू यू थिंक, बैटरी चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. ये ब्लास्ट हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे 220 वोल्ट का वोल्टेज होता है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी है. तो आप देख लो क्या होने वाला है, राइट. तो क्या करना चाहिए? तो पहले हम काम करते हैं, हम इस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे करेंगे ये आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हो, ट्रांसफॉर्मर. तो हियर आई एम गोइंग टू यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है. तो ये रहा उसका प्राइमरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और ये रहा हमारा सेकेंडरी कॉइल विथ लेस नंबर ऑफ टर्न्स. तो मान लेते हैं कि अब ये 220 वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया. तो अभी बताइए, बैटरी भी 5 वोल्ट की, यहाँ भी आपका आउटपुट जो है 5 वोल्ट मिल रहा है, क्या बैटरी चार्ज हो जाएगी? बैटरी चार्ज अभी भी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट आ रहा है. अब एसी करंट में क्या दिक्कत होगी सर्किट में? देखिए, ये एसी करंट का वेव फॉर्मेशन है. तो जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा? तो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. अब पॉजिटिव साइकिल में करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे करंट फ्लो करेगा. तो मान लेते हैं बैटरी जो है वो चार्ज होनी शुरू हो गई, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा. तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. अब क्या हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी. तो पहले साइकिल में बैटरी चार्ज हो रही है, सेकेंड साइकिल में क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. तो बैटरी तो चार्ज हो ही नहीं. तो क्या करें? तो इसका मतलब है कि हमें करंट की डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा. डीसी बैटरी है तो हमें उसको डीसी सोर्स से ही चार्ज करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हेल्प लेंगे किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की. लो अभी मैंने यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, ठीक है. ये एक आइडल डायोड है. तो इसको जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, ये आप कर चुके हो अपने सिलेबस में. तो फॉरवर्ड में क्या होता है, इट विल कंडक्ट करंट, क्योंकि फॉरवर्ड में हम P को जोड़ देते हैं पॉजिटिव से और N को जोड़ देते हैं नेगेटिव से. तो ये आपका करंट कंडक्ट करेगा एंड इट विल एक्ट लाइक अ क्लोज सर्किट. लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर दूं, यानी कि P को जोड़ दूं नेगेटिव से और N को जोड़ दूं पॉजिटिव से, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस. इसमें इट विल एक्ट लाइक अ व्हाट, ओपन सर्किट. ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा, राइट. तो अभी जब अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है. जब एसी का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा सपोज, और ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा. अब देखो P जो है आपके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इट विल एक्ट लाइक क्लोज सर्किट, करंट फ्लो करेगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी. चलो अब इस चार्जिंग ऑफ बैटरी को हम एक वेव फॉर्म में बना लेते हैं. तो जब पॉजिटिव साइकिल आ गया तो बैटरी चार्ज हो रही है हमें, यानी कि आउटपुट उसका मिल गया. लो भी हमें उसका आउटपुट मिल गया, राइट. अब देखो क्या होगा, अब जैसे नेगेटिव साइकिल आएगा, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट. अब क्या होगा ना, इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट, बैटरी चार्ज होगी नहीं, हमें आउटपुट मिला ही नहीं.
तो हम इसको ले लेंगे कि हमें कोई आउटपुट मिले, कोई बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट आपका पॉजिटिव साइकिल गया, फिर से ये फॉरवर्ड बायस हो गया, फिर से बैटरी चार्ज हो रही है, फिर से हमें आउटपुट मिला, तो हमने इसका आउटपुट को ऐसे दिखा दिया। और नेक्स्ट आपका कौन सा आ रहा है, नेगेटिव साइकिल आ रहा है इसी का, तो उसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला, फिर से आपको पॉजिटिव में आउटपुट मिल गया। तो यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें जो आउटपुट मिल रहा है वी ओनली गेटिंग फॉर द हाफ साइकिल ऑफ AC। आधा हाफ तो हमें आउटपुट दे ही नहीं रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वाला हमें आउटपुट दे रहा है। तो बैटरी चार्ज तो हो जाएगी बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ओके, इट इज फ्लक्चुएटिंग, ओके। अगर बैटरी की जगह हम यहाँ पर कोई बल्ब लगा दे तो वो ऐसे चलेगा, फ्लक्चुएट करेगा, कभी चलेगा कभी बुझेगा, कभी चलेगा कभी बुझेगा। तो अब क्या करें इसको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए, मीन्स अगर हमें कॉन्टीन्यूस आउटपुट चाहिए तो उसके लिए है हम क्या कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पर एक और डायोड लगा लेते हैं, ठीक है। लो भी, तो ये रहा आपका मेन स्विच बोर्ड, तो यहाँ से ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल विथ लेस नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 डायोड फिक्स कर दिए। लो भी, ये रहा आपकी बैटरी, यहाँ पर ये रही बैटरी आपकी। अब बताओ क्या ये बैटरी चार्ज होने वाली है। यहाँ पर आपका 5 वोल्ट आ रहा है, DC आ रहा है, बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। मालूम है क्यों, देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। जब आपका AC का पॉजिटिव साइकिल आएगा, इस केस में जब AC का क्या आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा, तो ये वाला तो हो गया फॉरवर्ड बायस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट, सर्किट ब्रेक हो गया, ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो बैटरी चार्ज होने नहीं वाली। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये तो कनेक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये क्या होगा, रिवर्स पाएगा, अभी भी बैटरी चार्ज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपका सर्किट फिर से ओपन हो चुका है। तो क्या करें, तो हम अगर इस कनेक्शन को हल्का सा अगर हम चेंज कर दें तो ये काम कर सकता है। अब इसको हम कैसे करने वाले हैं देखिए ज़रा। अगर मैं बैटरी को यहाँ लगाने के बजाय इसको ज्वाइन करके एक कॉमन पॉइंट ले लूँ मैं, और बैटरी को मैं यहाँ लगा दूँ ऐसे करके, और इसके सेकेंड टर्मिनल को मैंने सेकेंडरी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। एक स्पेशल तरह का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 3 टर्मिनल है, 1, 2 एंड 3, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ओके। अब देखो क्या होने वाला है, अब जब AC का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो मान लो कि डायोड D1, ये आपको डायोड मान लेता हूँ D2 है। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, इट विल कंडक्ट करंट, और जो डायोड D2 है वो हो जाएगा रिवर्स बायस, तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट मिलेगा और अब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, यानी कि आपका आउटपुट मिल गया, इसमें आपका आउटपुट मिल रहा है, ओके। अब नेक्स्ट जब नेगेटिव साइकिल आएगा, नेक्स्ट साइकिल आएगा तो क्या होगा, D1 रिवर्स बायस हो गया है, D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया है, तो हमें इस डायोड की वजह से यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा। ये तो ओपन सर्किट हो गया, यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा, इसकी वजह से करंट आएगा और बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव में भी आपको आउटपुट मिल रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। लो अभी तो उसको भी आउटपुट को मैंने ऐसे दिखा दिया, तो देखो अभी, यानी कि आपको AC के दोनों हाफ साइकिल के कारण आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पर AC के सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर फुल करके इसको आउटपुट मिल रहा है। तो आपके इस छोटे से चार्जर में, ठीक है, 2 फंक्शन हो रहे हैं। पहला क्या, ये ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, राइट, और इसके अंदर डायोड लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। सो दिस वाज आवर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। थैंक यू वेरी मच।